कथा में बाबा भोलेनाथ पार्वती मैया को राम कथा की महिमा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम भी जुड़ते हैं उनके साथ में। आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक भी, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब कर हित हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा, पूरे जगत का कल्याण होगा। और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी और न सुनते हैं, उनके कानों के जो छिद्र होते हैं वे सांप के बिल के समान होते हैं। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम्बारी समतूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, न करते हैं, वे उनके जो नेत्र होते हैं वो मोर के पंख में जो दिखने वाली आँख होती है, नकली आँख होती है, उसके समान है। और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर झुकते नहीं हैं। जिमि हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दे के समान हैं। और जो जीव रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। जो मेढक बरसात में टर टर की आवाज करते हैं, वैसे कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरि चरतन जो हर साथी, गिर जा सुनऊ राम कई लीला। सुतहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का, विशेष रूप से दैत्यों को मोहित करने वाली है। देखो, यहाँ पे दैत्यों का विनाश करने वाली नहीं लिखा है, दैत्यों को मोहित मतलब उनकी बुद्धि को ठीक करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने जसयानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज को सब देवताओं का लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की तरह है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म यगनित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और उनके गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुत जसमति मोरी, कहियहु देखि प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखी मैंने, जैसा कुछ मैंने सुना और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कथा कह रहा हूँ। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न जो है स्वाभाविक और सुंदर है और सुखदायक है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु एक बात पार्वती मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने जो मोह के वश होकर कह दिया। तुमने जो कहा कि राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वो कहाँ सुनैया सयधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। अज्ञेय को विदयंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जम चुकी है, और जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है, वो कहाँ वेदय सम्मत बानी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखई कि मिदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण बिल्कुल मैला है, जो अपने नेत्रों से हीन है। बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके यगुन न सगुन विवेका, जल पई कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बक्का करते हैं, जो श्री हरि की माया का वश में जगत के जन्म मृत्यु के भ्रम में फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचार। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु वेग रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है और उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारित जू, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी ब्रह्म, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछ भेदा, गावई मुनि पुराण विदु वेदा। अगुन रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन न होई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण रूप अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम के बस हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, जही किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हो सकते हैं। जो जल हैं ओले में भेद नहीं है, दोनों ही जल हैं और दोनों जल ही है। ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटने से सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चितानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही श्री भगवान प्रकाश रूप हैं और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म यह मति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत तीनों लोक जानता है।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायउ मात, सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। अगले कथा में, अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे आगे की कथा को लेकर। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की जो विशेष चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि जब शनि भगवान जो होते हैं, शनि ग्रह होते हैं, शनि भगवान माना जाता है उनको, वो भाग्य के देवता माने जाते हैं, भाग्य के ग्रह माने जाते हैं। तो वो जब परेशान करने लगते हैं ना, तो इंसान का बहुत बुरा हाल हो जाता है, तकलीफ़ में हो जाता है इंसान। तो उनके बैलेंस करने के लिए या तो आप घर में रुद्राभिषेक कराइए उनको, जैसे 7.5 चलती है या ढैया चलती है, तो उनको बैलेंस करने के लिए या तो फिर आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनको चमेली का तेल का दीपक जलाइए, या फिर रुद्राभिषेक करवाइए, या फिर एक उपाय और है, शमी वृक्ष की पूजा। शमी वृक्ष की पूजा से शनिदेव इतने प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और बहुत सारे कार्य जिसमें रुकावटें आती रहती हैं, घर में बच्चे बीमार होते रहते हैं, हम बीमार होते हैं, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, धन संबंधी समस्याएं, बहुत सारे घर में क्लेश मचा रहता है, बिना बात का झगड़ा लड़ाई, ये सारी मतलब लक्षण वही हैं। तो शमी वृक्ष की पूजा से शनिवार के दिन शाम को गोधूली वेला में सरसों के तेल का दीपक शमी वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। और अगर वृक्ष है तो उसकी परिक्रमा करें। अगर आप कहीं शहरों में फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो गमले में लगाइए और रख के उनकी भी परिक्रमा करिए, बहुत अच्छा होता है। और शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ में भी 7 बत्ती वाला दिया जलाना चाहिए। तो इससे बहुत सारे कार्यों की जो बाधाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, एकाएक धीरे धीरे काम बनने लगते हैं, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें बहुत मेहनत नहीं लगती, लेकिन अगर इसे हम अपने डेली दिनचर्या में कर लें, रोज़ करने लगें, अपना इन्वॉल्व कर लें, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। यहाँ तक कि शमी वृक्ष का तो इतना महत्व है कि अगर वो घर में जो मुखिया रहता है घर का, अगर उसके ऊपर कोई आपदा आने वाली रहती है तो शमी का वृक्ष सूख जाता है, उसे अपने ऊपर ले लेता है। तो शमी वृक्ष का बहुत बड़ा विधान है। महाभारत में पांडव जब अज्ञातवास के लिए गए थे तो जो अपने अस्त्र शस्त्र उन्होंने छुपाए थे वो एक पेड़ के नीचे छुपा लिया था। उसके बाद अज्ञातवास चले गए, वहाँ से जब लौट के आए तो जो उन्होंने फिर अस्त्र शस्त्र को धारण किया तो वो और पराक्रमी और तेजस्वी सारे अस्त्र शस्त्र हो गए थे। वो कोई और पेड़ नहीं था, वो शमी वृक्ष ही था जिसके नीचे पांडवों ने, और फिर उसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो ऐसा ही है, आप भी शमी वृक्ष की पूजा करें। 7.5 से ढैया से परेशान हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसका बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके, इसमें भी कोई दुष्परिणाम नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।